हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल बायोटेक एनके में आपका फिर से स्वागत है और हम नया टॉपिक लेकर के आए हैं फिर से। कल मैंने रक्त के बारे में पढ़ाया था और उसमें प्लाज्मा और कणिकाओं के बारे में बताया था। आज पढ़ाते हैं ब्लड ग्रुप यानी रुधिर समूह। तो देखेंगे दोस्तों, बड़ा अच्छा सा टॉपिक है। इसे बोलते हैं रक्त समूह, या इसे कहते हैं ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप के बारे में देखते हैं कि जो रक्त समूह होते हैं, तो रक्त वर्ग की खोज की थी सर्वप्रथम स्वीडन के वैज्ञानिक। कहाँ के खोज की थी? स्वीडन के वैज्ञानिक खोज 1900 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने, स्वीडन के जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने रक्त का ग्रुप का पता लगाया। तो इन्होंने सबसे पहले, जो ये डॉक्टर थे, तो 1900 ईस्वी से पहले जो भी युद्ध में या अकस्मात किसी भी क्षेत्र में सैनिक या व्यक्ति खत्म हो जाते थे, तो उनको रक्त डॉक्टर लोग थे वो अंदाज से चढ़ा दिया करते थे। यदि उनका ग्रुप मिल जाता था तो वो बच जाते थे। अगर नहीं बचता था, नहीं मिलता था ग्रुप, तो फिर उनकी मृत्यु हो जाती थी। तो जो स्वीडन के वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर थे, इन्होंने जब खोज की तो रक्त को 4 वर्गों में देखा। तो ये खोज बहुत अच्छी साबित हुई। तो उन्होंने देखा कौन सी थी? ए बी और ओ। ये जिसमें ये सर्वग्राही और ओ को सर्वदाता पाया गया। ओ को सर्वदाता और एबी को सर्वग्राही पाया गया। सर्वग्राही ये कहने का मतलब ये इससे प्राप्त कर सकता है और बी से भी प्राप्त कर सकता है और इससे भी प्राप्त करता है। यानी तीनों ग्रुपों से ये रुधिर ले सकता है, लेकिन ये दे नहीं सकता। ओ ऐसा रक्त है जो सभी को दे सकता है, लेकिन किसी से ले नहीं सकता। तो ये बहुत अच्छी खोज साबित हुई। तो देखते हैं, ये इस तरह से उन्होंने खोज का पता लगाया। नेक्स्ट देखते हैं कि इसी में जो एंटीजन है और एंटीबॉडी है वो किस तरह से कार्य करते हैं। तो देखेंगे, उन्होंने यानी रक्त को उन्होंने देखा था। एक तो प्लाज्मा और दूसरा था आरबीसी यानी लाल रुधिर कणिकाएं। तो प्लाज्मा के बारे में मैंने बता दिया कि प्लाज्मा ये 60% भाग बनाता है रुधिर का। और आरबीसी, तो पिछली बार में मैंने प्लाज्मा के बारे में बताया। प्लाज्मा एक तरह का क्या होता है? वो एंटीबॉडी होता है। एंटीबॉडी का काम करता है प्लाज्मा। हर रुधिर में ये एंटीबॉडी का काम करता है। और आरबीसी यानी लाल रुधिर कणिकाएं हैं, और लाल रुधिर कणिकाओं में क्या पाया जाता है? एंटीजन पाया जाता है। एंटीजन
पाया जाता है। तो एंटीबॉडी और एंटीजन, तो एंटीजन को हम करते हैं ए और बी, यानी ए और बी, यानी इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ए बी, और ये एंटीबॉडी को स्मॉल ए कॉमा बी, और ये कैपिटल ए बी। ठीक है, इसमें कैपिटल, तो इस तरह से। अब ये देखते हैं कि जो आरबीसी है, लाल रुधिर कणिकाएं, वो लाल रुधिर कणिकाएं जो तस्तरीनुमा होती हैं वो किस में तैरती रहती हैं, इस प्लाज्मा में, और इस प्लाज्मा में तैरने की वजह से ही ये क्या है, रक्त है वो बहता रहता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट में इसमें किस तरह से एंटीजन काम करते हैं। देखिए साथियों, तो ये एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी में देखो इस तरह से कार्य करते हैं, इस तरह का इसमें। तो देखो पहले देखते हैं ए नंबर पे, यानी ए ग्रुप। अब इसमें किस तरह की जो एंटीबॉडी होती है और किस तरह का एंटीजन होता है, तो देखेंगे ए ग्रुप को, यानी ए हमने बताया ए कॉमा बी कॉमा ए बी कॉमा ओ, ये 4 वर्ग हैं, तो देखेंगे इस तरह से। अब ए है, ए में देखेंगे जो डॉक्टर लोग होते हैं, तो डॉक्टर लोग हैं सबसे किसी का जब ग्रुप चेक करते हैं कि किस व्यक्ति में कौन सा एंटीजन है और इसमें इसका कौन सा ग्रुप है, तो वो क्या करते हैं, इस अंगुली से थोड़ा सा रक्त निकालते हैं और इस तरह से स्लाइड पे फैला लेते हैं, और स्लाइड पे फैलाने के बाद इस तरह से फिर उसमें वो चेक करते हैं। तो उसमें क्या चेक करते हैं, उसमें देखते हैं जो आरबीसी है, यानी लाल रुधिर कणिकाएं हैं, लाल रुधिर कणिकाओं में किस तरह का उनका आकार होता है, यानी एंटीजन किस तरह के होते हैं और उसमें और एंटीबॉडी किस तरह के होते हैं। तो देखिए इस तरह देखेंगे, तो सबसे पहले इसमें जो ए है, और आप लोग भी इसमें पहचान कर सकते हो कि किस तरह से पहचान होगी, तो इसमें जो होगा ब्लड ग्रुप होगा उसमें इस तरह के आकार पाया जाता है, इस तरह का आकार। इस तरह का आकार होगा ए ग्रुप का, और इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे एंटीजन, एंटीजन। और एंटीजन ये है, तो क्या हुआ, एंटीजन का सिंगल क्या हुआ, ए, ये सिंगल होता है इस तरह से। और फिर देखते हैं इस तरह से ये क्या हुआ, ये हुआ एंटीबॉडी, इसे कहते हैं एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी में सिंगल किस तरह का होगा, ये इस तरह का आकार होगा। तो ये थोड़ा आकार में कैसा होता है, गोल, क्योंकि जो एंटीबॉडी होती है और एंटीजन होते हैं, तो ये इसका सिंगल किस तरह का होगा, क्योंकि इस तरह का है तो ये इस तरह का होगा सिंगल एंटीबॉडी का। यानी ए ग्रुप में एंटीबॉडी बी, क्यों, स्मॉल बी पाया जाता है। जैसे यानी ए ग्रुप है तो इसमें एंटीबॉडी कौन सी पाई जाएगी, ये बी पाया जाएगा। इस तरह से पहचान कर लेते हैं, क्योंकि देखिए जब ये इसमें बहता है, किसमें बहता है, प्लाज्मा में, जो आरबीसी की जो प्लेटें होती हैं, तो इस प्लाज्मा में जब बहती हैं तो ये इसमें फंसती नहीं है, क्योंकि इसका आकार कैसा होता है, इसका आकार होता है गोलनुमा, इसका गोल आकार होता है, तो ये फंसती नहीं हो रहा है, ये आराम से बहता रहता है। इसी तरह से अब ये पहचान कर लेते हैं, तो किसी के रक्त में अगर इस तरह की संरचनाएं पाई जाती हैं तो हम मालूम कर लेते हैं कि ये रक्त समूह ए है।
अब इसी तरह से बी देखते हैं, तो बी में देखेंगे ये बी है, तो बी में किस तरह की संरचनाएं पाई जाती हैं? बी में इस तरह की संरचनाएं पाई जाती हैं। क्योंकि ये एक तरह का, ये बार की तरह से चारों तरफ इस तरह की संरचना पाई जाती है। अब इसमें एंटीबॉडी किस तरह की पाई जाएगी? एंटीबॉडी देखेंगे, तो इसमें एंटीबॉडी पाई जाती है इस तरह की, यानी बी आकृति, अंदर से बी आकृति। तो इसका आकार गोलनुमा और इसका आकार बी की आकृति तरह। तो ये जब, तो इसका जो सिंगल होगा वो कैसा होगा? ये इस तरह का होगा, और ये इस तरह का बी ग्रुप है ही। तो ये इसमें जब प्लाज्मा में जब ये कणिकाएं यानी बी रुधिर वर्ग की जब कणिकाएं बहती हैं तो ये इसमें फंसती नहीं है, और ये रुधिर आराम से तरल रूप में नसों में या धमनियों में बहता रहता है। अब देखते हैं ग्रुप कौन सा, अब देखते हैं ए बी को, देखेंगे ए और बी। देखिए साथियों, तो अब ए बी का आकार कैसा होता है? ए बी का आकार होता है इस तरह, देखेंगे इस तरह की इसमें धमनियां घुंडी पाई जाती हैं। तो इस तरह से इसमें बाहर भी और इस तरह की जो नुकीले चिन्ह हैं एक ही समान, वो दोनों पाए जाते हैं। तो हमें महसूस कर लेते हैं कि ये ग्रुप ए है, यानी रुधिर वर्ग ए बी है, और इसमें किसी तरह का जो एंटीबॉडी है वो नहीं पाया जाता। इनमें एंटीबॉडी किसी तरह का नहीं पाया जाता, इसलिए इसे किसी को दिया नहीं जा सकता। अब देखते हैं कौन सा रुधिर वर्ग ओ के बारे में बात करते हैं। तो रुधिर वर्ग ओ देखेंगे साथियों, रुधिर वर्ग ओ, तो रुधिर वर्ग है इस तरह का आकार होता है, लेकिन इसमें किसी तरह ना तो इस प्रकार की संरचना ना इस प्रकार की संरचना, दोनों इस प्रकार की संरचना इसमें नहीं होती है। ठीक है, जब इसमें संरचना नहीं होती है तो फिर इसमें क्या पाया जाता है? इसमें जो एंटीबॉडी है वो देखेंगे इस तरह की एंटीबॉडी, और यानी जो रुधिर वर्ग ओ है उसमें दोनों प्रकार की क्या पाई जाती है? एंटीबॉडी पाई जाती है, ए बी और से हम देखते हैं, और ये बी, दोनों एंटीबॉडी पाई जाने की वजह से ये क्या हो, ये सभी को, इसमें इसको भी दे सकता है और ये इसको भी दे सकता है, इसलिए इसका संबंध कैसा होता है? इसे सर्वदाता कहा गया है। तो साथियों इस तरह से हम क्या कर लेते हैं? पहचान कर लेते हैं कि किसमें कौन सा एंटीजन है और कौन सा रुधिर वर्ग समूह है। तो इस तरह से डॉक्टर इनकी क्या कर लेते हैं? अपने प्रयोगशाला में जांच कर लेते हैं। तो साथियों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर हम नेक्स्ट आप देखते हैं कि जो RH फैक्टर है, RH फैक्टर क्या है। साथियों शॉट ले लेंगे इसे। तो RH फैक्टर के बारे में बात करते हैं। RH फैक्टर, RH
फैक्टर। तो आर एच फैक्टर क्या है? तो जो स्वीडन के वैज्ञानिक कार्ल स्टीनर थे, इन्होंने रक्त के समूह का पता लगाया, लेकिन जो आर एच फैक्टर का पता लगाने वाले एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था वीनर। वीनर ने क्या किया कि वीनर ने आर एच फैक्टर का पता लगाया, और वो क्या देखा उन्होंने कि ये आर एच फैक्टर है वो किसने? रीसस बंदर में सर्वप्रथम उन्होंने इसका पता लगाया। तो जब उन्होंने इस तरह का पता लगाया था कि रीसस जो बंदर है लाल मुंह वाले, और उन्होंने तो उसके रक्त में किस प्रकार की एंटीजन और किस प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती हैं, वो उन्होंने इस प्रकार का उन्होंने पता लगाया। तो देखेंगे उसमें किस प्रकार का। तो उन्होंने देखा कि जो रीसस बंदर था उसमें क्या था, इस तरह से उन्होंने देखा, यानी ए और इस तरह से ये बी ग्रुप। तो उन्होंने देखा जैसे ए ग्रुप है उसमें इस तरह की संरचनाएं पाई जाती हैं, और बी में इस तरह की संरचनाएं पाई जाती हैं। इनको थोड़ा गहरा कर देंगे। इस तरह से देखते हैं। इस तरह से अब उन्होंने देखा कि ये ए है और ये बी है। तो इसमें एक उन्होंने विशेष प्रकार की संरचना देखी, जो संरचना कैसी थी? चौकोर। इस तरह की संरचना उन्होंने देखा। इस प्रकार की संरचना उन्होंने विशेष प्रकार की उन्होंने संरचना देखी। तो ये उन्होंने देख जब संरचना उन्होंने पाई गई तो उन्होंने देखा कि ये संरचनाएं पाई जाने की वजह से इनका रक्त कैसा है, ये क्या कहलाता है? ये फैक्टर कहलाती है। तो अब ये इस तरह की संरचना और इस तरह की संरचना जब किसी में पाई जाती है तो वो कहलाता है पॉजिटिव, और इस तरह की संरचना और इस तरह की संरचना जब किसी में पाई जाती है तो वो कहलाता है बी पॉजिटिव। ठीक है, तो यानी ए ग्रुप पॉजिटिव, बी ग्रुप पॉजिटिव, ठीक है, और ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव। तो इस तरह से इन संरचनाओं के आधार पर ही किसी के रक्त को पहचाना जा सकता है। और यदि ये संरचनाएं किसी से भिन्न है, जैसे किसी की रक्त ए है और उसे बी नेगेटिव या ए नेगेटिव चढ़ा दिया जाता है तो वो कार्य नहीं करेगा और क्या हो जाएगा, उस समय पे मृत्यु हो जाएगी इसकी, जिस जीव को ये रक्त चढ़ाया जाएगा। तो इन संरचनाओं के आधार पर ही हम RH फैक्टर का पता लगाते हैं और ग्रुपों को अच्छी तरह से भी पहचाना जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें साथियों। देखिए अब रक्त O और रक्त AB, तो ये B और B, ये तो क्या है नेगेटिव, ये पॉजिटिव B E। तो देखिए अब ये रक्त वर्ग O जो नेगेटिव है तो ये सर्वदाता कहा गया है और ये सर्वग्राही कहा गया है, क्योंकि ये जो रक्त वर्ग O है वो नेगेटिव ही
होता है वो सर्वदाता कहलाता है। क्या कहलाता है? सर्वदाता है। और ये सर्वग्राही। ठीक है, अब देखेंगे, अब रक्त वर्ग ओ और रक्त ए बी, यानी अब रक्त को लेकर के ही एक असमंजस और इस बात का है कि जब किसी व्यक्ति में रक्त विपरीत चढ़ा दिया जाता है तो क्या कंडीशन बनती है। जैसे मान ली किसी व्यक्ति का रक्त ए है, तो इसका आकार कैसे बनेगा? इसका आकार इस तरह का बनेगा। और बी है किसी का आकार, तो बी में किस तरह का आकार बनेगा? इस तरह का आकार बनेगा। अब साथियों इसमें देखते हैं, जब इस तरह के आकार बनते हैं तो इसमें एंटीबॉडी होती है, तो इसमें एंटीबॉडी इस तरह की बनती है। जब इसमें है तो इस तरह की इसमें एंटीबॉडी बनेगी, और इसमें एंटीबॉडी कौन सी किस तरह की बनेगी? इसमें एंटीबॉडी है वो इस तरह की बनेगी। तो इस तरह से अब ये इस तरह की खांच और इस तरह की खांच आपस में मेल नहीं खाती है। जब मेल नहीं खाती है तो रुधिर है वो क्या होता है, उसका रुधिर का परिसंचरण यानी धमनियों में और शिराओं में बहता रहता है और कोई दिक्कत नहीं आती है। इसी तरह से इसका भी दिक्कत कोई नहीं आती। अगर एंटीबॉडी इससे मेल खा जाए तो क्या होगा, वो रुधिर है वो इनकी खांच और इसकी खांच में क्या होगा, वो फिट बन जाएंगे, और फिट बनने की वजह से क्या है, रुधिर का बहना बंद हो जाएगा और धमनी और शिराओं में वो जाम हो जाएगा और वो बहेगा नहीं। तो साथियों इस तरह से ही क्या कर लेते हैं हम, रुधिर वर्ग के अच्छी तरह से पता लगाते हैं, और पता लगाने की वजह से ही ये एक जो कार्ल लैंडस्टीनर थे और वीनर थे, इन्होंने RH फैक्टर का अच्छा पता लगाया, और अच्छी तरह से पता लगाने की वजह से काफी लोगों की जो रक्त के चढ़ाने से मृत्यु हो जाती थी उसको भी उन्होंने बचाया। तो ये कालांतर में ये बहुत ही अच्छा साबित हुआ। तो इस तरह से दोस्तों हमारा टॉपिक जो रक्त ब्लड ग्रुप और RH फैक्टर का था वो वहाँ पर समाप्त होता है। इसमें से आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, समझेंगे, और हमारे वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट भी करेंगे, और साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।